नमस्कार मित्रों। बाबा रामदेव जी की साधना में क्या क्या घटित होता है। आप बाबा का मंत्र जाप करते हैं, चाहे आप बीज मंत्र का ले या अन्य कोई सा भी मंत्र जाप करते हैं, तो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटने लगती है, कैसा आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, आपको क्या क्या अनुभव देखने को मिलता है, इसके बारे में आज मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। मेरे अपने जीवन का अनुभव भी बताऊंगा और मेरे पास जो भी मेरे साथ साधक जुड़े हुए हैं, जो बाबा की साधना कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी थी, उसके बारे में आज आपको चर्चा करेंगे। बाबा रामदेव जी एक कलयुग के अलौकिक देव है और द्वारकाधीश है। बाबा रामदेव जी कलयुग के अवतारी पुरुष है, भगवान विष्णु के, बाबा कृष्ण के। तो इनकी साधना करने से जीवन में किसी प्रकार का संकट, दुख, तकलीफ, हरी बीमारी तो रह ही नहीं सकती। सच्चे मन से बाबा के जो भी शरण में जाता है, उनके सब तकलीफें का बाबा नाश कर देता है। तो जो भी अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अपने गुरु के मुख से प्राप्त करके मंत्र का जाप करता है, तो उन्हें बहुत ही अलौकिक अनुभव होते हैं और उनके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनकी उन्हें कभी संभावना भी नहीं थी कि कभी ऐसा कार्य हमारे साथ होगा या हमारा यह कार्य कभी पूर्ण होगा। वो कार्य भी हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। बाबा के मंत्र जाप करता था जब मैं गुरु के लिया, तो मेरे साथ वैसे तो अगर मैं पूरा विस्तार से बाबा के चमत्कारों के वीडियो बनाऊं तो कम से कम 2.5-3 घंटों का वीडियो बन जाएगा। बाबा के आप संपेक्ष बता दें, जो बाबा ने मेरी कई बार रक्षा की तांत्रिकों से आदि से, और कैसे उन्हें सबक सिखाया तांत्रिकों को और कैसे दुश्मनों का नाश किया, उसके बारे में सर्वप्रथम आपको बताता हूं। बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें एक रत्ती भर भी झूठ नहीं है। जो धनी ने चमत्कार किया वही आपको मैं सामने दिखा रहा हूं। बात ऐसी थी कि हम YouTube पर वीडियो बना रहे हैं और भक्तों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़कर बहुत से भक्तों ने बाबा के साधनाएं की हैं, उन्हें उच्च कोटि का फल भी प्राप्त हुआ है। और YouTube के मध्य ही हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो हमारे एक ऐसे साधक जुड़े थे, शायद वह बाबा के साधक नहीं थे, किसी अन्य तांत्रिक शक्ति के वे उपासना करते थे, और किसी बात से हमसे बहस हो गई तो उन्होंने हम पर उनका सिद्ध किया हुआ जिन छोड़ दिया, जिसके छोड़ने से हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि मैं तो इस धनी का सेवक हूँ, इसका नौकर हूँ, ऋणी वाले श्याम का। तो ये अपने भक्त को बे अकेला नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं होने देते, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। तो उसने छोड़ दिया। तो जब हमारे घर में वह शक्ति आई, बड़ी विकराल थी, तो मैं बाबा के चरणों में बैठा हुआ था, साधना कर रहा था। तो हमें तो बाबा ने बता दिया कि फला तांत्रिक तंत्र कर रहा है आपके ऊपर, तो अभ्यास हो जाता है धनी की कृपा से। तो मैंने कहा बाबा आप ही संभालो जो भी है। तो मैंने ध्यान में देखा कि धनी लीले पे सवार है और उस बुरी शक्ति को इतनी बुरी तरह पछाड़ा कि वह रोती बिलखती हुई वहाँ से भाग खड़ी हुई। और ठीक दूसरे दिन ही उस साधक का मेरे पास फोन आता है और वह बुरी तरह गिड़गिड़ाता हुआ माफ़ी मांगता है कि बाबा माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि आपकी साधना इतनी उच्च कोटि की है, आपकी भक्ति इतनी उच्च कोटि की है, जो मैं भूलवश आप पर कर बैठा। पर मेरे तो रात से बुरे हाल है, मेरी जीना हराम हो चुका है, रात से बुरी तरह दस्त, उल्टी, खून की उल्टियाँ हो रही है। अगर आप माफ़ी देंगे तो ही बचूंगा, नहीं शायद नहीं बच पाऊंगा। तो मैंने कहा कि देखो बाबा की जो भी भक्त है उन्हें हमने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, कभी हमने आपको कोई गाली गलौच नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, पर तुमने सिर्फ देश भावना से ही अपनी शक्ति खराब की और हमारा भी समय खराब किया। तो हम तो किसी पर कोई गुस्सा नहीं करते हैं,
तो हम तो माफ़ी करते हैं, बाबा को अर्जी लगाओ और बाबा से ही माफ़ी मांगो। हम कौन है माफ़ करने वाले, धनी रुणिचे के श्याम के दास हैं, नौकर हैं हम तो उनके। और बाबा के मंदिर जाओ, वहाँ नाक रगड़ो तो धनी ही माफ़ करेगा। तो फिर उसने बाबा के मंदिर गया, वहाँ ध्वजा नारियल अर्पण की बाबा को। तो उसके बाद वह बात होती रहती अभी हमें बहुत से बारे में। तो वह भी बाबा का भक्त हो गया, मुरीद हो गया। तो बाबा की साधना में बहुत ही पावर है, बहुत ही शक्ति है, क्योंकि ये तो कलयुग का जागृत देवता है। जागृत देवता क्या, ये भगवान है, परमात्मा है। ये तो सृष्टि करता है, आदि 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 अनादि से बाबा की कृपा है। धनी रामदेव तो विष्णु अवतारी परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है। और हमारे जीवन में ऐसे बहुत से ऐसी भी मोड़ आई, कभी हमने किसी से कोई पैसा टका तो नहीं लिया है। और हम यूट्यूब पर वीडियो भी बनाते हैं, अन्य कार्य भी करते हैं, हम अपना परिवार भी चलाते हैं मेहनत मजदूरी करके और चलाते हैं। कई बार पैसे टके की कमी आ जाती है, काम अड़ जाते हैं, तो धनी से प्रार्थना करने से हमारे पास इस समय 1 रुपया भी नहीं है। और धनी से प्रार्थना की, उस बाबा की कृपा हुई और घंटे भर में 5,000 आ गई। धनी देता है, काम कभी रुकने नहीं देता। तो इस बाबा के बीज मंत्र में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आपका कोई सा काम कभी अटकेगा नहीं। इन पर विश्वास रख के आपकी किस्मत बदलती देर नहीं लगेगी। आप चाहे उपाय 1000 लाख करोड़ कर लेना, पर किसी भी देवता की अगर आपके ऊपर कृपा नहीं होगी तो वह उपाय बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। कोई भी आपको उपाय कार्य नहीं करेगा जब तक आप किसी देवता की शरण में नहीं रहेंगे और देवता आप पर इसे छत्र छाया नहीं रखेगा। तो आप सैकड़ों उपाय, करोड़ों उपाय कर लेना, कोई उपाय काम नहीं करेगा। और जब इस धनी की शरण में आकर आप कोई सा भी छोटा सा रत्ती भर का उपाय करेंगे, वह तुरंत चमत्कार दिखाएगा और आपका काम मिनटों में ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ बहुत से साधक जुड़े हुए थे। एक साधक थे जिन्हें 4-5 साल से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत सी। तो उनको क्या कि हिचकी आती थी और उसके हिचकी के कारण सारा दिन ही उसके हिचकी आती रहती, कोई भी कार्य नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके हिचकी के कारण जो भी कार्य कर रहा था, वह कार्य जहाँ से वह कर रहा था वहाँ के जो लोग थे वो परेशान होते थे। तो वह कार्य उसका छूट गया और घर पर बैठ गया। वो बोला कि बाबा जी मैं 4 साल से घर पे बैठा हूँ, काम धंधे सब कुछ ठप हो गए हैं और इस हिचकी के कारण मेरे घर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। बच्चे जो कुछ लाते हैं उसी से हमारा घर का गुजारा हो रहा है। तो मैंने कहा आप धनी के शरण में जाओ और बाबा के इस बीज मंत्र का जप करो। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसके 4 साल का रोग सिर्फ 4 दिनों में इस मालिक ने बिल्कुल जड़ से मिटा दिया, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया। और सिर्फ पहले दिन से असर हुआ, दूसरे से, तीसरे से और चौथे दिन से उसके हिचकी यानी बिल्कुल बंद हो गई। उसके जीवन में आज तक कभी फिर हिचकी नहीं आई और वह फिर से अपना कार्य पर जाने लगा, अपना कार्य करने लगा। आज उसका परिवार इतना खुशहाली की जिंदगी जी रहा है कि उसके हर कार्य सफल है। बाबा की कृपा से हर कार्य बन रहे हैं। ऐसे ही एक हमारे साधक थे जिनका बच्चे थे 2 और दोनों का विवाह में ऐसी अड़चने आ रही थी कि बहुत से उन्होंने उपाय कर लिए, बहुत से ज्योतिषियों के पास लाल किताब के टोटके अनेक उपाय कर लिए, पर कोई भी उनका उपाय काम नहीं आया। उन लड़कों के विवाह में हर बार विघ्न आती रही। तो मैंने बाबा से प्रार्थना करके उनसे कहा कि ऐसा करो, आप बाबा का बीज मंत्र की साधना करो, बाबा की बीज मंत्र की साधना करो और हमेशा मन में जप करो। और उन्होंने हमारे मुख से बीज मंत्र का ग्रहण किया और धनी रामदेव बाबा की शरण में गए और उस रुणिचे वाले की साधना की। उस रुणिचे वाले श्याम के चरणों में अपनी अर्जी लगाई। तो सिर्फ 1.25 महीने के अंदर अंदर उनके दोनों बच्चों की शादी भी हो गई। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। ये निराला देव है बाबा। जो भी भक्ति
भावना से सच्चे मन से इनकी शरण में रहता है, उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। तो मित्रों, ऐसे बहुत से अनुभव हैं बाबा के, और मेरे जीवन के अनुभव और भी बहुत हैं। मेरे जीवन साल परिवार है, और इस धनी निराले देव की कृपा से मुझे सब कुछ वो मिला है जो मैं अपने जीवन में इच्छा करता था, जो मैं अपने जीवन में मांगता था। और धन तो हर कोई मांगता है, धन से सब कुछ नहीं होता है। धन तो आदमी को उतना ही चाहिए जितना अपना पेट का गुजारा हो जाए और आने वाले किसी मेहमान की इज्जत रह जाए, उसे खाना खिला दिया जाए। और सबसे बड़ा धन है स्वस्थ आदमी। इंसान स्वस्थ रहता है, उसका शरीर निरोगी रहता है, उससे बड़ा धन कोई नहीं है। वो सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर निरोगी है तो वो धन भी कमा लेगा, परिवार भी, सब कुछ कर सकता है। इसलिए मित्रों, आप धन के पीछे न जाएं, और बाबा की साधना करें। रोजाना ही सुबह और शाम को नित्य प्रति इनके मंत्र जाप करें। बाबा की जो भी आप साधना हमसे ग्रहण कर सकते हैं, बाबा का मंत्र ग्रहण कर सकते हैं। आपके गुरु हैं तो उनके मुख से मंत्र ग्रहण कर सकते हैं। तो ये गुरुमुखी साधना है बाबा की, और किसी गुरु से आप मंत्र प्राप्त करके उनकी साधना करेंगे तो आपको उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी हम आपको बहुत से अनुभव ऐसे आगे बताएंगे। बाबा रामदेव जी के साधना के जो साधक लोग किया करते थे, उन्हें क्या क्या अनुभव हुए। आज के लिए इतना ही। जय रामदेव जी बाबा, खम्मागणी।